आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर पाइथन के अगले टॉपिक को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमने पाइथन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ही होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ही होगा। अब हम लोग आगे पाइथन के अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। पाइथन के अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमारा सेशन 1 कवर हुआ है। जब मैंने आपको पाइथन का सिलेबस दिखाया था उसके अंदर जो सेशन 1 था वो यहां पर हमारा कवर हो चुका है। आज से हम लोग पाइथन के अगले सेशन को यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पर उसके लिए जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूं। तो उसके लिए सी ड्राइव में माय पाइथन नाम से जो फोल्डर है उसके ऊपर जाना है। उसके अंदर CMD लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया। जुपिटर नोटबुक को यहां पर ओपन करना है। तो कमांड लिखना है जुपिटर नोटबुक, एंटर प्रेस किया। जुपिटर का नोटबुक यहां पर ओपन हो जाएगा। जुपिटर का नोटबुक यहां पर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने फोल्डर बनाया है बेसिक पाइथन। इसके अंदर हमने पहला फाइल, जुपिटर नोटबुक का पहला फाइल बनाया था, इसको मैंने नाम दिया था बेसिक पाइथन। अब मैं इसको रिनेम कर देता हूं। रिनेमिंग के लिए फाइल के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रिनेम नाम से एक ऑप्शन है यहां पर, उसके ऊपर क्लिक किया। इसका नाम मैं रख देता हूं सेशन फर्स्ट, सेशन 1। ये यहां पर इसके पहले के लेक्चर में हमने कवर किया है। आज से हमारा सेशन नंबर 2 स्टार्ट होगा, सेशन नंबर 2। तो इसके लिए न्यू फाइल पाइथन 3, यहां पर एक फाइल ओपन हो गया है। फाइल यहां पर ओपन हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये जो नाम है अनटाइटल्ड, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, न्यू नेम, मैं इसको नाम देता हूं सेशन 2। क्या नाम दिया मैंने? सेशन 2। अब इसके अंदर हम लोग यहां पर सीखेंगे पहला कंसेप्ट जिसको बोला जाता है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन ऐसे मैंने यहां पर लिखा। इसके अंदर मैं इसको मार्क डाउन करता हूं। मैंने यहां पर हैश लगाया है और मैं इसको मार्क डाउन करता हूं। मार्क डाउन किया, शिफ्ट एंटर दबाया, तो देखो ये हेडर यहां पर डिस्प्ले हुआ है, ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर कौन से ऑपरेटर होते हैं? पाइथन के अंदर कौन से ऑपरेटर यहां पर होते हैं? ऑपरेटर का मतलब होता है स्पेशल सिंबल। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं। वो किस लिए यूज होते हैं? ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उनका यूज होता है। ऑपरेटर्स का मतलब कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका यूज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। हम लोग उसको यहां पर सीखेंगे। उसके अंदर मैंने यहां पर डबल हैश लिखा। फर्स्ट टाइप हम लोग यहां पर देखेंगे ऑपरेटर का, जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसका मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं पाइथन के अंदर, उसको बोला जाता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब इसके
इसमें कौन से ऑपरेटर होते हैं? तो सबसे पहला होता है प्लस, ये एडिशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है माइनस, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तीसरा होता है स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। चौथा होता है यहां पर डिवीजन, ये डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। पांचवा ऑपरेटर यहां पर होता है मॉड्यूलस, परसेंट का सिंबल होता है और इसको बोला जाता है मॉड्यूलस। क्या है ये? मॉड्यूलस। इसके आगे होता है फ्लोअर डिवीजन, दो स्लैश। डिवीजन का मतलब होता है एक सिंगल स्लैश, फ्लोअर डिवीजन का मतलब होता है दो बार स्लैश को आपको लिखना पड़ता है। इसका मतलब होता है फ्लोअर डिवीजन। उसके आगे दो बार मैंने स्टार लिखा, दो बार स्टार लिखा, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अब ध्यान देना है, इनका मतलब मैं बताता हूं। एडिशन के लिए प्लस सिंबल को यूज किया जाता है, सब्ट्रैक्शन माइनस सिंबल को यूज किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो स्टार को यूज करना है। दो नंबर का अगर डिवीजन करना है तो स्लैश, इस सिंबल का यूज किया जाता है। परसेंट का मतलब होता है मॉड्यूलस, और दो बार स्लैश को अगर लिखोगे तो उसका मतलब होता है फ्लोअर डिवीजन, और दो बार स्टार अगर आपने लिखा तो उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन। अब इनका मीनिंग हम एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए। तो मैं यहां पर एक नीचे सेल इंसर्ट करता हूं, a इक्वल टू 10। क्या लिखा मैंने? a इक्वल टू 10। b इक्वल टू, b वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 3। ऐसे मैंने यहां पर लिखा, शिफ्ट एंटर। तो a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 3। अब इसमें हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं? प्रिंट a प्लस b, शिफ्ट एंटर। आउटपुट यहां पर आया है 13। क्या आया है? 13, मतलब एडिशन हमने यहां पर देख लिया। उसके आगे प्रिंट a माइनस b, शिफ्ट एंटर, 10 माइनस 3, a माइनस बी, मतलब 10 माइनस 3, 7। सब्ट्रैक्शन यहां पर हो गया। अगला, अगला क्या है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्रिंट a मल्टीप्लाई बाय b, a और b का मल्टीप्लीकेशन करना है, शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 गुना 3, आंसर आया है 30। इस तरीके से ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। प्रिंट, प्रिंट मैं यहां पर लिखता हूं a डिवाइड बाय b, मतलब एक a को b से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चौथा ऑपरेटर क्या है? डिवीजन। उसके लिए सिंबल कौन सा था? स्लैश। कौन सा सिंबल था? स्लैश। देखो मैंने यहां पर स्लैश लिया है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ये है एडिशन, और ये डिवीजन। a डिवाइडेड बाय b, आंसर क्या आया है? 3.33। डेसिमल में यहां पर आंसर आता है, हमें पता है 10 डिवाइड बाय 3, आंसर इसी तरीके से यहां पर आंसर आता है 3.3333, इस तरीके से। तो ये हो गया डिवीजन। अगला क्या है यहां पर? मॉड्यूलस। इसका लिए परसेंट का सिंबल यूज किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट ए मॉड्यूलस बी, ऐसे मैंने लिखा।
एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर आंसर आया है 1। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 3, तो जो रिमाइंडर आएगा यहां पर वो आएगा 1। क्या आएगा? 1। तो एक्सेल में अगर मैं एक्सेल को ओपन यहां पर करता हूं, देखो मैंने यहां पर लिखा 10, क्या लिखा? 10, और यहां पर लिखा 3। हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 9। मैंने यहां पर 3 लिखा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंटर। देखो यहां पर 9 आया, तो बचा कितना? 1। 10 में से 9 निकल गए, कितना बचा? 1। तो उसी को बोला जाता है रिमाइंडर। अगर मैंने यहां पर 4 लिया, एंटर प्रेस किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है? 12। ये 10 से बड़ा हो गया, 10 से ये बड़ा है, तो 10 से छोटा क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। कितना बचा? जो बचा उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। 10 में से 9 माइनस किया, बचा क्या? उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। यहां पर एक बच गया, 10 माइनस 9, 1 बच गया, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। और उसको किससे लिखा जाता है? परसेंट। परसेंट का सिंबल यूज करके लिखा जाता है, उसी को मॉड्यूलस बोला जाता है। क्या है वो? मॉड्यूलस। तो ये था यहां पर मॉड्यूलस। उसके आगे फ्लोअर डिवीजन, इसके लिए 2 बार स्लैश को लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रिंट ए फ्लोअर डिवीजन बी, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। क्या लिखा? इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब एंटर किया, देखो यहां पर आंसर आया है 3। 3 का मतलब होता है पूरी तरीके से यहां पर डिवाइड होना चाहिए। 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है? 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 10 से ज्यादा होगा, 12। तो यहां पर लास्ट वाला जो नंबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, वो होता है यहां पर फ्लोअर डिवीजन। तो आंसर यहां पर आया है 3। इसका मतलब होता है फ्लोअर डिवीजन। क्या है ये? फ्लोअर डिवीजन। अब अगर मैं एक्सेल में ये दिखाता हूं, तो वही एग्जांपल हम लोग यहां पर लेंगे। कौन सा एग्जांपल? 10, और मैंने यहां पर 3 लिखा। देखो मैंने यहां पर लिखा 10 डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं यहां पर 3 1 लिखा, आगे 2 लिखा, आगे 3 लिखा, इस तरीके से इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आया है 3। उसको अगर यहां पर मैं इक्वल टू करता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर आया 9। अगर मैं आगे जाता हूं 3 और 4, क्या लिखा मैंने यहां पर? 4 लिखा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, एंटर प्रेस किया, देखो यहां पर 12 आया, लेकिन 12 10 से बड़ा हो गया, तो लास्ट वाला नंबर क्या था? 3। सबसे लास्ट वाला नंबर जिससे पूरी तरीके से डिवाइड किया गया, 10 को 3 से पूरी तरीके से डिवाइड किया गया, ऐसा नंबर कौन सा था? 3, येलो कलर में। तो इसी को बोला जाता है मॉड्यूलस। इसी को बोला जाता है मॉड्यूलस, नहीं फ्लोअर डिवीजन। इसका मतलब होता है फ्लोअर डिवीजन। अब अगला एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है, मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट ए, दो बार स्टार लिखा, बी लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो देखो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3, ये जो नंबर है इसका बी का मतलब क्या है यहां पर 10। देखो सॉरी, ए का मतलब यहां पर क्या है 3 और बी का मतलब है, सॉरी, ए का मतलब है यहां पर 10 और बी का मतलब है 3। तो देखो यहां पर ए मल्टीप्लाई बाय बी ऐसे यहां पर लिखा है। तो इसका मतलब होता है 10 का 10वां घात, 10 का 10वां घात। ए का वैल्यू क्या है यहां पर 10 और बी का वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब होता है 10 का तीसरा घात। कितवा घात? तीसरा। तो उसका आंसर क्या आता है 1000। अब इसको मैं एक और एग्जांपल के जरिए बताता हूं। देखो मैंने यहां पर लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 लिखा। मैं यहां पर करता हूं प्रिंट a मल्टीप्लाई b, इस तरीके से मैंने लिखा। तो देखो a का मतलब क्या है यहां पर 5 और b का मतलब क्या है 2। तो देखो 5 का स्क्वायर हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, 5 उसका स्क्वायर क्या होता है 25। शिफ्ट एंटर अगर दबाया तो देखो 5 का स्क्वायर कितना आया है 25। इस तरीके से इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशिएशन। क्या है ये? एक्सपोनेंशिएशन। अगर मैंने यहां पर b का वैल्यू 3 कर दिया, कितना किया 3, तो 5 का तीसरा घात मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है 5 का तीसरा घात। इसका आंसर क्या आएगा 125, मतलब क्यूब, 5 का क्यूब। उसका आंसर क्या आता है 125। अगर मैंने ये b का वैल्यू 4 कर दिया, शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर 625, 5 का चौथा घात, उसका आंसर आता है 625। इसको क्या बोला जाता है एक्सपोनेंशिएशन। तो हमने यहां पर इस तरीके से ये देख लिया है। 4 ऑपरेटर्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने यहां पर देख लिया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहां तक तो इजी है। मॉड्यूलस, इसका मतलब होता है रिमाइंडर, बचा कितना, मॉड्यूलस रिमाइंडर। फ्लोअर डिवीजन, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से कौन से नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, पूरी तरीके से कौन से नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका मतलब होता है फ्लोअर डिवीजन। इसके लिए डबल स्लैश को यूज किया जाता है। और एक्सपोनेंशिएशन, इसका मतलब होता है घात। क्या होता है? घात। उसके लिए डबल स्टार यहां पर यूज किया जाता है, डबल स्टार यहां पर यूज किया जाता है। अब ये हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्या है यहां पर? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बी। क्या है यहां पर? बी, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर के इसके अंदर कौन से ऑपरेटर होते हैं? इक्वल टू, ये होता है पहला, इसका मतलब होता है इक्वल टू। दूसरा ऑपरेटर यहां पर होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू, इसका मीनिंग है ये इक्वल टू, नीचे लिखा नॉट इक्वल टू, उसके नीचे ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। उसके नीचे
लेस देन, उसके नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है यहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से। और लेस देन इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है लेस देन इक्वल टू। अब इसका एग्जाम्पल के जरिए हम लोग यहां पर मीनिंग समझेंगे इन ऑपरेटर्स का, एग्जाम्पल के जरिए। तो मैं यहां पर नीचे एक सेल इंसर्ट करता हूं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, ऐसे मैंने लिखा। x का वैल्यू क्या है 10, y का वैल्यू क्या है 20। अब पहला ऑपरेटर इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू कैसे लिखना है, डबल, दो बार इक्वल इक्वल का साइन यहां पर लिखना होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट x इक्वल टू y। अब x और y का वैल्यू इक्वल है क्या, x का कितना है 10, y का कितना है 20, इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आता है फॉल्स, मतलब इक्वल नहीं है, गलत है ये। x इक्वल टू प्रिंट करके हमने देख लिया, तो इसने बोल दिया फॉल्स, मतलब x और y दोनों इक्वल यहां पर नहीं है। दूसरा ऑपरेटर प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, ये सही है क्या, प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, शिफ्ट एंटर, देखो ये सही है, ट्रू, ट्रू का मतलब ये सही है। x और y दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, देखो ये सिंबल यहां पर लिखा है मैंने, नॉट इक्वल टू का वही सिंबल मैंने यहां पर यूज किया है, ट्रू, मतलब x और y का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आता है ट्रू। आगे प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, मतलब x y से बड़ा है क्या, शिफ्ट एंटर, फॉल्स, गलत है ये, x y से बड़ा नहीं है, इसके कारण फॉल्स आया है। देखो यहां पर x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 20 है, तो x यहां पर y से छोटा है, लेकिन मैंने यहां पर लिखा x इज ग्रेटर देन y, फॉल्स, गलत है ये, x छोटा है, y बड़ा है, इस तरीके से, तो इसके कारण ये फॉल्स में आंसर आया है। आगे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब ये सही है क्या, तो देखो सही है, x y से छोटा है क्या, ट्रू, करेक्ट है ये, क्योंकि x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है 20, तो x यहां पर y से छोटा है, देखो ट्रू आया है। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत, फॉल्स का मतलब होता है गलत, इस तरीके से। अब प्रिंट अगला ऑपरेटर हम लोग यहां पर देखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहां पर मैंने लिखा x 10 से या फिर 10 के इक्वल है, 10 से बड़ा है या फिर 10 से इक्वल है, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। शिफ्ट एंटर, यहां पर आया है ट्रू, देखो x का वैल्यू 10 से बड़ा है क्या, नहीं, लेकिन 10 है क्या, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है x या तो 10 से बड़ा है या फिर 10 के इक्वल है, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है या तो बड़ा या फिर इक्वल, तो ये इक्वल है, इसके कारण यहां पर आंसर आया है ट्रू, क्या आया है, ट्रू। अगला प्रिंट x इज लेस देन इक्वल टू,
x इज, सॉरी मैं यहां पर लिखता हूं y इज लेस देन इक्वल टू 15, ऐसे मैंने लिखा। इसका मतलब क्या होता है, y 15 से छोटा है या फिर 15 के बराबर है। y 15 से छोटा है या फिर 15 के बराबर है। तो देखो y का वैल्यू क्या है 20, ना तो वो 15 से छोटा है ना 15 के बराबर है, ना वो 15 से छोटा है और ना ही 15 के बराबर है। शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर फॉल्स आंसर आया है। दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं होते, उसके कारण ये फॉल्स आंसर आ रहा है। मतलब ये कंडीशन यहां पर जो दिया गया है वो गलत है, फॉल्स आंसर यहां पर आया है। तो इस तरीके से इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, लेस देन मतलब छोटा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू या तो छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल तो होना चाहिए। इसका मीनिंग इस तरीके से होता है। इसको बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या है ये, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको हमने यहां पर देख लिया है। तो यहां पर हमने दो टाइप के ऑपरेटर को सीखा है। पहला था अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशन दिखाना है, छोटा बड़ा, इक्वल नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और नॉट इक्वल, इस तरीके से अगर आपको रिलेशनशिप को दिखाना है तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यहां तक समझ में आया है क्या? ओके, यहां तक समझ में आया है। अब देखो कुछ लोगों ने यहां पर बोला है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जो बचता है वो, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो बचता है वो। तो देखो यहां पर, देखो यहां पर मैंने यहां पर लिखा है ए डिवाइडेड बाय बी। ए को बी से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। लेकिन यहां पर मैंने कौन सा सिंबल यूज किया है, परसेंट का। इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है मॉड्यूलस। क्या है, मॉड्यूलस। अब देखो ए का वैल्यू क्या है यहां पर 10, बी का वैल्यू क्या है 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। बचता क्या है, एक। जो बच गया उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। जो बचता है वो होता है मॉड्यूलस। तो देखो जो बच गया वो यहां पर आंसर आ रहा है, उसको बोला जाता है रिमाइंडर। क्या है वो, रिमाइंडर। 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, बच गया कितना, एक। तो देखो उसी को बोला जाता है रिमाइंडर, और उसके लिए मॉड्यूलस सिंबल का यूज किया जाता है इस तरीके से। और और किसी को कुछ डाउट है क्या, एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर बी, तो ये भी सही है एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब होता है या तो स्क्वायर या तो क्यूब रूट या फिर फोर्थ रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट या फिर फोर्थ वाला घात, इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशिएशन। अब देखो मैं एक्सेल के अंदर एक बार दिखाता हूं। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है यहां पर, इसका इसके लिए सिंबल कौन सा होता है, 2 बार स्टार। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं 1, यहां पर लिखा 2, तो इसका मतलब होता है
1 2 बार स्टार, इसको इस तरीके से ना लिखते हुए मैं यहां पर इस तरीके से बताता हूं। 1 2 बार स्टार लिखा, यहां पर लिखा 2, तो इसका मतलब होता है 1 का दूसरा घात, वो क्या होता है 1। आंसर क्या आएगा 1। अब देखो मैं यहां पर 2 लिखता हूं, 2 बार स्टार एक्सपोनेंशिएशन, यहां पर 2 लिखा, इसका मतलब होता है 2 का दूसरा घात, उसका आंसर क्या आता है स्क्वायर 4। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा, यहां पर 2 बार क्यूब रूट, 2 बार स्टार लिखा, इसका मतलब एक्सपोनेंशिएशन, तीसरा घात, 2 का तीसरा घात कौन सा होता है 8। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा और यहां पर 2 बार स्टार लिखा एक्सपोनेंशिएशन, यहां पर मैंने 4 लिखा, तो देखो 2 का चौथा घात वो क्या होता है 16। इस तरीके से यहां पर आंसर आते हैं पाइथन के अंदर, इसका मीनिंग ये होता है, और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशिएशन, मतलब घात। यहां पर जो भी नंबर आप दोगे उतना घात वहां पर आंसर आता है, इस तरीके से जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा, तो इस तरीके से हमने यहां पर ऑपरेटर को देख लिया है, 2 ऑपरेटर को। एक हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर, दूसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, इसको आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो। कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज किया जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर इनको बोला जाता है। अब हम लोग यहां पर अगले ऑपरेटर को सीखेंगे जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके अंदर कौन से ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, नॉट। एंड का मतलब होता है ट्रू, एंड का मतलब क्या होता है इसके अंदर ट्रू, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों के दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर क्या आता है ट्रू। और में क्या होता है, और में होता है ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आंसर आता है ट्रू और के केस में। और नॉट का मीनिंग होता है रिवर्स द रिजल्ट। नॉट का मीनिंग क्या होता है, रिवर्स द रिजल्ट। अब ध्यान देना है, अगर यहां पर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। नॉट का मतलब होता है रिवर्स द रिजल्ट, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऑपोजिट हो जाता है, फाइनल आउटपुट उसके ऑपोजिट होता है। अब इसको हम लोग एग्जांपल के जरिए देखेंगे, तो ध्यान देना है। ए इक्वल टू क्या लिखा मैंने 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, ऐसे मैंने लिखा। ए बी सी तीनों का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया, शिफ्ट एंटर। अब देखो पहला ऑपरेटर हम लोग यहां पर लेने वाले हैं एंड, तो मैं यहां पर लिखता हूं एंड। इसके लिए प्रिंट, इसके अंदर ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, एंड क्या लिखा मैंने एंड, ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, जो मैंने यहां पर लिखा है एंड।
उसके आगे मैं दूसरा कंडीशन यहां पर देता हूं, बी इज लेस देन सी, बी इज लेस देन सी। अब देखो, ए इज लेस देन बी सही है क्या? ए बी से छोटा है क्या? करेक्ट है, ये जो कंडीशन है ये करेक्ट है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? बी इज लेस देन सी, बी बी का वैल्यू क्या है? 20, सी का वैल्यू क्या है? 30। तो देखो, बी इज लेस देन सी, ये भी कंडीशन यहां पर सही है, ये भी कंडीशन सही है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों कंडीशन का आउटपुट अगर ट्रू आता है, तो एंड ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसका फाइनल आउटपुट ट्रू आता है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू आता है, वरना फॉल्स हो जाता है। शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आउटपुट आया है ट्रू। क्या आया है? ट्रू। अगर मैंने यहां पर लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन कर दिया, ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स। बी इज लेस देन सी, बी सी से छोटा है क्या? सही है। ए बी से बड़ा है क्या? नहीं है। मतलब ये कंडीशन क्या है यहां पर? फॉल्स। दूसरा कंडीशन क्या है? ट्रू। तो आउटपुट क्या आता है? फॉल्स। तो यहां पर एक ही बात याद ध्यान में रखना है, एंड ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसके अंदर अगर दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपका आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स आता है। कभी भी आपका आउटपुट फॉल्स आता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। कब? जब एंड लॉजिकल ऑपरेटर होगा तब। दूसरा ऑपरेटर हम लोग यहां पर सीख रहे हैं जिसका नाम है और। अब देखो, इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखा मैंने? प्रिंट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। देखो, ए यहां पर मैं लिखता हूं ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पर लिखता हूं और लिखा। आगे मैं लिखता हूं बी इज लेस देन सी। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, क्योंकि हम लोग यहां पर और ऑपरेटर को देख रहे हैं। मैंने यहां पर और ऑपरेटर लिख दिया। अब देखो, ए बी से बड़ा है, सही है क्या? तो देखो, ए का वैल्यू छोटा है बी से, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। पहला कंडीशन क्या है यहां पर? फॉल्स। दूसरा, बी इज लेस देन सी, तो ये सही है क्या? देखो, बी का वैल्यू 20 है, सी का वैल्यू 30 है, तो देखो ये सही है। मतलब ये दूसरा वाला कंडीशन सही है, ट्रू। पहला वाला कंडीशन यहां पर फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। अब देखते हैं यहां पर, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। आंसर क्या आता है यहां पर? देखो, यहां पर आंसर आया है ट्रू। क्या आंसर आया है? ट्रू। तो हमेशा यहां पर याद रखना, क्या याद रखना है? जब भी आप और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे, उसके अंदर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आपका आउटपुट हमेशा ट्रू आता है। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आता है। दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गए तो ही आउटपुट फॉल्स आता है। अब मैं यहां पर दोनों कंडीशन को क्या करता हूं? फॉल्स करता हूं। तो B इज लेस देन सी की जगह पर मैं B इज ग्रेटर देन सी लिखता हूं। A इज ग्रेटर देन B, ये क्या है यहां पर? फॉल्स है। B इज ग्रेटर देन C, ये भी फॉल्स है। दोनों कंडीशन यहां पर फॉल्स हो गए। शिफ्ट एंटर, देखो आउटपुट यहां पर फॉल्स आया है, आउटपुट यहां पर फॉल्स आया है।
तो हमने यहां पर एंड को देख लिया और को भी हमने यहां पर देख लिया। अगला अगला क्या है यहां पर, नॉट। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। प्रिंट, मैं यहां पर लिखता हूं नॉट। क्या लिखा मैंने, नॉट। ब्रैकेट में मैं लिखता हूं ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट किया, एक और ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट किया। दो ब्रैकेट कंप्लीट किए, क्योंकि यहां पर एक ब्रैकेट है, यहां पर एक ब्रैकेट है, इसके कारण मैंने दो ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया। लेकिन यहां पर ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहा हूं, नॉट। अब देखो नॉट का मीनिंग क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। ये सही है क्या, ए बी से बड़ा है क्या, देखो ए बी से बड़ा है क्या, नहीं। आउटपुट क्या आएगा इसका, फॉल्स। क्या आता है आउटपुट, फॉल्स। फॉल्स के ऊपर मैंने नॉट लगाया। क्या लगाया, नॉट। फॉल्स आउटपुट के ऊपर मैंने क्या लगाया यहां पर, नॉट ऑपरेटर। तो ये फॉल्स को क्या कर देता है, ट्रू। नॉट लगाने के कारण आउटपुट फॉल्स आया, तो इसको नॉट लगाने के कारण जो आउटपुट आएगा रिवर्स हो जाता है, ट्रू। शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आउटपुट आया है ट्रू। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर लेस देन का सिंबल यूज करता हूं। ए इज लेस देन बी, सही है कि ये सही है। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू कितना है 20, तो ये सही है, मतलब ट्रू। आउटपुट क्या है यहां पर, ट्रू। ट्रू के ऊपर नॉट लगाया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। शिफ्ट एंटर, देखो आउटपुट यहां पर आया है फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। तो हमने इस तरीके से यहां पर एंड और नॉट इन तीनों को यहां पर देख लिया। ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आगे के ऑपरेटर हम लोग यहां पर सीखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं डी। क्या लिखा मैंने यहां पर, डी। तो यहां पर मैं लिखता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे मैंने यहां पर लिखा। इसको मैं मार्क डाउन करता हूं और ठीक है, मार्क डाउन करने की तो जरूरत नहीं है, वैसे ही रहने देते हैं। डी, चौथा टाइप हम लोग यहां पर सीख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखो मैं यहां पर असाइनमेंट के ऑपरेटर को यूज करूंगा, तो इसके लिए असाइनमेंट के ऑपरेटर कौन से होते हैं, अब ध्यान देना है। यहां पर पहला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। क्या होता है, इक्वल टू। दूसरा प्लस इक्वल टू। तीसरा माइनस इक्वल टू। चौथा मल्टीप्लाई इक्वल टू। पांचवा डिवाइड इक्वल टू। छठा परसेंट इक्वल टू। सातवां फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। आठवां एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू। इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है वो हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर एक सेल को इंसर्ट करता हूं। x इक्वल टू 10, क्या लिखा मैंने, x इक्वल टू 10। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट x, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। शिफ्ट एंटर, देखो x का वैल्यू 10 यहां पर आ रहा है। कौन सा ऑपरेटर यूज किया हमने, इक्वल टू। क्या था ये, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दूसरा क्या है यहां पर, प्लस इक्वल टू। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं x प्लस इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं 5। क्या लिखा, 5। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट
एक्स, क्या लिखता हूं, प्रिंट एक्स। अब देखो एक्स का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी एक्स का वैल्यू 10 है, यहां पर प्रिंट हो गया। मैंने यहां पर लिखा एक्स प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स का वैल्यू क्या है, 10। 10 + 5, एक्स का आउटपुट जब ये प्रिंट होगा तब आएगा 15। क्या आएगा, 15। शिफ्ट एंटर, देखो नीचे यहां पर आउटपुट आया है 15। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं 2। क्या लिखा, 2। नीचे प्रिंट एक्स, क्या लिखा मैंने, प्रिंट एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। क्या मतलब होता है, एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक्स का वैल्यू क्या है यहां पर, 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 दूना 30। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 30। शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आउटपुट आया है 30। अगला एक्स, एक्स डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मैं यहां पर लेता हूं 6। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 6। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एक्स। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आंसर आया है 5.0। मतलब 30 को 6 से डिवाइड किया तो आउटपुट यहां पर 5.0 आया है। इस तरीके से, इस तरीके से ये जो ऑपरेटर होते हैं इनको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनका मीनिंग इस तरीके से होता है, x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। एक्स डिवाइड इक्वल टू 6, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 6। आंसर इस तरीके से फ्लोट में आता है, फ्लोट में यहां पर आंसर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या थे यहां पर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हमने यहां पर देख लिए। यहां तक सबको समझ में आया है क्या, किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं है, गुड। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहां पर एक और ऑपरेटर को यहां पर देखना है, उसका नाम क्या है यहां पर, मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या नाम है इसका, मेंबरशिप ऑपरेटर। मैंने यहां पर लिखा इन, पहला ऑपरेटर है इन, दूसरा ऑपरेटर होता है नॉट इन। इन, नॉट इन, ये क्या करता है, तो ये रिटर्न ट्रू, ये रिटर्न ट्रू करता है कब, इफ वैल्यू एग्जिस्ट,
अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका आउटपुट आता है ट्रू। नीचे वाला, नीचे वाला क्या करता है, नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नॉट इन का आउटपुट क्या आता है, ट्रू। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो आउटपुट क्या आता है, नॉट इन का ट्रू। और इन में क्या होता है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आउटपुट आता है ट्रू। इसको हम लोग एग्जांपल के जरिए सीखेंगे। अब इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट 1 इक्वल टू पाइथन, डबल कोट में लिखता हूं पाइथन इज पॉपुलर, पाइथन इज पॉपुलर टेक्स्ट 1। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट डबल कोट में पॉपुलर, स्पेलिंग पॉपुलर का पी कैपिटल है, यहां पर भी पॉपुलर का पी कैपिटल है। पॉपुलर इन, आगे लिखा मैंने इन टेक्स्ट 1, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। इसका मतलब क्या है, पाइथन इज पॉपुलर, ये क्या है, स्ट्रिंग टेक्स्ट 1 है ये। तो मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं पॉपुलर इन टेक्स्ट 1, मतलब टेक्स्ट 1 के अंदर पॉपुलर नाम से स्ट्रिंग है क्या, यहां पर है, एग्जिस्ट है क्या, एग्जिस्ट है। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, शिफ्ट एंटर ट्रू। देखो आउटपुट यहां पर ट्रू आया है। अगर मैंने ये पॉपुलर का पी छोटा वाला लिख दिया, कैपिटल नहीं, छोटा वाला पी स्मॉल लेटर, शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आंसर आया है फॉल्स, क्योंकि ये जो पॉपुलर है इसका पी कैपिटल है, इसका पी स्मॉल है। तो इसने, इसको क्या समझ में आया, टेक्स्ट 1 के अंदर पॉपुलर नाम से कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, इसके कारण यहां पर फॉल्स आंसर आया है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है यहां पर, इन, क्या था ये, इन। अगला ऑपरेटर हम लोग यहां पर सीखेंगे। अगला एग्जांपल टेक्स्ट 2 इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं पाइथन प्रोग्रामिंग, ऐसे मैंने लिखा। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या प्रिंट करता हूं, डबल कोट में पाइथन, क्या लिखा मैंने, पाइथन नॉट इन, नॉट इन टेक्स्ट 2, ऐसे मैंने लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या होता है, पाइथन ये जो स्ट्रिंग है ये टेक्स्ट 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉट इन का मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो ऊपर पाइथन है, टेक्स्ट 2 के अंदर आपको पाइथन दिखाई दे रहा है, और ये क्या बोल रहा है नीचे, पाइथन नॉट इन टेक्स्ट 2, मतलब गलत है, फॉल्स। अब शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर फॉल्स आउटपुट आया है, क्या है ये, फॉल्स। इस तरीके से इन और नॉट इन ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। इनका नाम क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये इन क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट, नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ही ट्रू लिखता है, अदरवाइज फॉल्स लिखता है, इस तरीके से। अब अगर मैंने यहां पर ये जो पी है इसको छोटा कर दिया, पाइथन, पाइथन नॉट इन टेक्स्ट 2, अब ये सही है, क्योंकि देखो ये पाइथन का पी यहां पर कैपिटल है, यहां पर स्मॉल लिखा है मैंने, मतलब टेक्स्ट 2 के अंदर स्मॉल वाला पाइथन नहीं है,
सही है आंसर। शिफ्ट एंटर, देखो ट्रू आंसर यहां पर आया है। इस तरीके से आंसर यहां पर आते हैं। तो हमने यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर को भी यहां पर देख लिया है। इस तरीके से यहां पर हमने 5 ऑपरेटर को यहां पर देख लिया है। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं है? ओके, तो आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। कल फिर 7 बजे मिलेंगे। जो सिखाया गया है उसका आपको प्रैक्टिस करना है। जो सिखाया गया है उसका आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, जिन लोगों का एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जिन लोगों को एडमिशन कंफर्म करना है, उनको आज या कल एडमिशन आपका कंफर्म करना है। कल के बाद 10 तारीख के बाद लिंक चेंज हो जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं मिलेगा लिंक में, लाइव लेक्चर में। तो आपको एडमिशन कंफर्म करना है। जिनको आगे कंटिन्यू करना है उन्होंने आज या कल में एडमिशन कंफर्म करना है। ऑलरेडी सीट्स बुक हो गए हैं। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के लिए टाइम लेता है। इसके कारण तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर। सबको प्रैक्टिस करना है। आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है। चलो, गुड बाय।